कल सबका मंगल करेगा ये मंगलवार। कल बाजार में कैसा मूवमेंट रह सकता है? कल देखिए फिन निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी भी है, तो कौन सा लेवल से फिन निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा? क्या कल के दिन मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलेगी? तो जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। आप लोग देख सकते हैं फिन निफ्टी का चार्ट है ये। तो पहले हम यहाँ पर फिन निफ्टी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो भाई मेरे फटाफट से आप लोग लाइक कर दें। लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ भी नहीं जाता, ना तो मेरे जेब में कुछ भी चला आता है। लाइक करने से सिर्फ हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये फिन निफ्टी का चार्ट है ये, और फिन निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड है वो आप लोगों के सामने है। ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड है। यहाँ पर कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पर हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो अभी जो फिन निफ्टी का ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। अब लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,421 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी या तो फिर जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर रेंज बना देती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,632 का। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर रेंज बना लेती है और उस रेंज को यहाँ पर क्या कर देती है, ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,700 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपए तक की होगी। वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,400 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपए तक की होगी। वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस रेंज में कामकाज करती है, जो कि रेंज है 21,632 से लेकर के 21,421 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 48,604 का। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस तरीके का बिहेवियर कर देती है और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, जो कि लेवल है 48,604 का, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 48,131 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है,
गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में काम करती है, जो कि रेंज है 48,604 से लेकर के 48,131 तक का जो रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और निफ्टी 50 के अंदर जो अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,894 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और इस तरीके का बिहेवियर कर देती है, अगेन यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगी, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,690 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में काम करती है, जो कि रेंज है 21,890 से लेकर के 21,690 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है। तो आशा करता हूं फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।